हेलो दोस्तों, आज 25 अगस्त 2025 और 25 अगस्त 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आपको इसकी पीडीएफ या कभी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कजाकिस्तान में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप में हरियाणा की मनु भाकर ने ऑप्शन सी कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में। कजाकिस्तान में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में पलवल जिले के कपिल बेंसला ने दोस्तों स्वर्ण पदक और रजत पदक यानी कि 2 पदक जीते हैं, जबकि इसी चैंपियनशिप में झज्जर जिले की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल या फिर कांस्य पदक जीता है। दोनों खिलाड़ी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। कपिल ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में 2 पदक जीते, स्वर्ण पदक और रजत पदक है, जबकि मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। अब मनु भाकर के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हरियाणा नहीं बल्कि देश की बहुत चर्चित खिलाड़ी है। ये संबंध कहाँ से बिलोंग करती है? तो झज्जर जिले के गोरिया गाँव से संबंध रखती है। और ओलंपिक पेरिस 2024 में दोस्तों मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था, जबकि दोस्तों इसी ओलंपिक में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर टीम इवेंट में भी कांस्य पदक जीता था। और मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। और मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 मिला था हाल ही में। और मनु भाकर को हाल ही में दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी की ओर से पीयू खेल रत्न पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अब अधिसूचित वन से अलग कितने हेक्टेयर पर उगे पेड़ पौधों को वन माना जाएगा? हाल ही में हरियाणा सरकार ने वन की नई परिभाषा जारी की है और इस नई परिभाषा के अनुसार अगर अधिसूचित वन से अलग ऑप्शन बी 5 हेक्टेयर पर कोई भी पेड़ पौधे मिल जाते दोस्तों तो उसे वन माना जाएगा। हरियाणा में अब अधिसूचित वन से अलग 5 हेक्टेयर जमीन पर उगे पेड़ पौधों और झाड़ियों को वन माना जाएगा। और पहले से अधिसूचित वनों से सटे क्षेत्र के मामले में दोस्तों वन के लिए 2 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। दोस्तों अब नई परिभाषा के अनुसार 5 हेक्टेयर है, जबकि जो पहले दोस्तों स्थापित है वे 2 हेक्टेयर में ही माने जाएंगे। और वनस्पति छत्तर घन तो दोस्तों अब ये कितना होना चाहिए? तो 0.4 या इससे अधिक होना चाहिए, उसे दोस्तों वन माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कथन और निष्कर्ष के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो आपको नोट कर लेना है। अब वन की नई परिभाषा के अनुसार अधिसूचित वन से अलग 5 हेक्टेयर जमीन पर अगर पेड़ पौधे मिलेंगे तो उसको वन माना जाएगा, जबकि पहले से जो भी दोस्तों वन अधिसूचित किए जा चुके हैं उनको 2 हेक्टेयर में पेड़ पौधे उगे उनको वन माना जाएगा। और इनका 0.4 या इससे अधिक वनस्पति छत्तर घन तो होना चाहिए। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में दोस्तों इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार हरियाणा में वनावरण कितना है? तो 1614.26 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रतिशत में 3.65% है। जबकि वृक्षावरण कितना है? तो 1693.02 है, जो प्रतिशत में 3.83% है। और कुल हरियाणा में वन कितने हैं? तो दोस्तों दोनों को मिला दिया जाए तो 3307.28 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा में कुल वन है, जो प्रतिशत में 7.48% बनते हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से खाद ऑनलाइन माध्यम से देने के लिए पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है? हरियाणा में दोस्तों अब खाद को ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा और इसकी सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है ऑप्शन सी पंचकुला जिले से। हरियाणा में कृषि व कल्याण विभाग ने किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। और फिलहाल दोस्तों प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत सबसे पहले पंचकुला से हुई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा दोस्तों पोर्टल पर किसान को पंजीकरण होगा और उसके अनुसार दोस्तों अब हरियाणा में खाद दिया जाएगा। इसकी सबसे पहले शुरुआत पंचकुला जिले से हुई है।
अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राज्य की पहली सरकारी टिश्यू कल्चर लैब बनाई गई थी। और हिसार में दोस्तों 5 जून 2025 को प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है? तो श्याम सिंह राणा दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में कृषि मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सिद्धांत सिंह को वीर चक्र मिला है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा के सिद्धांत सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिद्धांत सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन बी पलवल जिले से बिलोंग करते हैं। ये पलवल जिले के फिरोजपुर गांव के वायुसेना के फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह को दोस्तों देश के तीसरे सर्वोच्च युद्धकालीन सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देश का दोस्तों तीसरा सबसे सर्वोच्च युद्धकालीन पुरस्कार कौन सा है? सम्मान वीर चक्र है। इनको दोस्तों हाल ही में सिद्धांत सिंह को दिया गया जो पलवल से बिलोंग करते हैं। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया दोस्तों? जो हाल ही में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें सिद्धांत सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इनको यह वीर चक्र मिला है। और हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों इस सम्मानों के तहत कुछ राशि दी जाती है। जैसे परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब तक दोस्तों हरियाणा से ये सम्मान एक व्यक्ति को मिला है, मेजर होशियार सिंह को, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। महावीर चक्र के तहत दोस्तों हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपए देती है। और ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। वीर चक्र प्राप्तकर्ता को दोस्तों 50 लाख रुपए दिए जाते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में विभाजन व इसका स्मृति स्मारक बनाया जाएगा? तो इस स्मृति स्मारक की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र जिले में। और हाल ही में दोस्तों 14 अगस्त को विभाजन व इसका स्मृति दिवस कहाँ पर मनाया गया था? तो फरीदाबाद में बनाया गया था। जबकि स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसके आंसर कमेंट करना है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा में कहाँ पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? और स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने दोस्तों किस किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? आपको ये भी कमेंट करना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।